अस्सलाम वालेकुम। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.7 है और पेज नंबर 119 से इसमें हमने एक आउटपुट ड्रॉ करनी है, आउटपुट वेवफॉर्म पैरेलल बाइस्ड क्लिपर की, जिसमें आर एन की वैल्यू है 1 किलो ओहम, आर एल की वैल्यू है 15 किलो ओहम, वी बी बी की वैल्यू है 6 वोल्ट, वी इन की वैल्यू है 20 साइन ओमेगा टी। और डायोड हमने आइडियल कंसिडर करनी है और डायोड की मैक्सिमम करंट रेटिंग मालूम करनी है। तो ये देखिए हमारा गिवन सर्किट है। डायोड की डायरेक्शन अपवर्ड है और बैटरी का जो टर्मिनल जो डायोड के साथ अटैच है वो प्लस का है और 6 वोल्ट है। इसका मतलब है अगर हम इन जनरल देखें तो डायोड की डायरेक्शन अपवर्ड मींस के जो हमारी आउटपुट है उसका जो बबल आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा और जो लोवेस्ट वैल्यू आउटपुट की होगी वो 6 वोल्ट होगी। ठीक है जी, लेकिन हम अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब पॉजिटिव साइकिल में देखें, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा। पॉजिटिव साइकिल में ये जो ऊपर वाला टर्मिनल ये प्लस होगा और ये नीचे वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव होगा। ठीक है जी। अच्छा, जैसे जैसे ये वोल्ट 0 वोल्ट होंगे, 0 से 1 2 3 4 5 6 और फिर जाके कहीं जाके मैक्सिमम 20 आएगा, फिर 20 के बाद फिर ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और फिर 0 हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव में इंक्रीज़ होंगे। तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइकिल कंसिडर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइकिल में देखिए जब ये 0 वोल्ट होगा, लेट्स सपोज ये कि यहाँ 0 वोल्ट है। अब देखिए पी साइड पे 6 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है। इसके बाद डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगी और जब ये कंडक्ट करेगी तो यहाँ आउटपुट, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगी और ये बैटरी और आरएल दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 6 वोल्ट ही आएगी। और जब 1 वोल्ट होगा तो फिर भी ये देखें यहाँ 1 वोल्ट हो और यहाँ 6 वोल्ट हो तो तब भी डायोड कंडक्ट करेगा। अनटिल एंड अनलेस ये 5.9 वोल्ट होंगे तब तक ये कंडक्ट करता रहेगा। तो हम पहले ये सिनेरियो देख लेते हैं तो फिर फर्दर हम चलेंगे जी। ये वो सिनेरियो है कि देखें 0.5 0 से लेकर 5.9 वोल्ट तक तो डायोड क्या कंडक्ट करेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि डायोड के इस साइड पे प्लस है, यानी पी साइड पे मोर वोल्टेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, तो डायोड कंडक्ट करेगा। और 0 से 5.9 वोल्ट तक यहाँ क्या आउटपुट आएगी जो आर एल और ये देखें दोनों आपस में पैरेलल हैं तो वी आउट इज इक्वल टू वी बी बी आ जाएगा। तो अब आउटपुट हमारी 6 वोल्ट आएगी। जैसे ही 6 वोल्ट होंगे डायोड क्या होगा, दोनों साइड पे डायोड के पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। जब पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अब हम इस सिनेरियो को हम कंसिडर करने लगे हैं जी। ये देखें ये वो सिनेरियो है जिसमें 6 वोल्ट से अब ऊपर आ गए हैं। जैसे हम 6 वोल्ट से ऊपर आए, 6 और 6 वोल्ट से ऊपर आए तो क्या होगा, ये लेट्स सपोज यहाँ 6.1 वोल्ट आया तो डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एन साइड पे वोल्टेज ज़्यादा हो गए हैं प्लस के और यहाँ पे कम हो गए हैं, तो ये ओपन सर्किट होगा। जब ये ओपन सर्किट होगा तो आउटपुट देखें क्या होगी, तो करंट देखें ये इस तरह फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इसका मतलब आउटपुट जो वी नॉट है तो या तो आर एल हम वोल्टेज डिवाइडिंग रूल के हिसाब से मालूम कर लेंगे। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल क्या कहता है कि जिसके क्रॉस मालूम कर रही है उसको ऊपर रखना है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस का सम मल्टीप्लाई पीछे से वोल्टेज आ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम फ़र्ज़ करें इसको, अगर आर एन को इग्नोर कर दें कि आर एन बहुत छोटी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू आर एल, तो वी आउट हमारे क्या होंगे, वी इन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसी के इक्वल आ जाएंगे। तो अब हम इस सिनेरियो को देखने जा रहे हैं जी। अब हम सिनेरियो ये है कि आर एल के क्रॉस हमने वोल्टेज मालूम करने हैं। आर एन को अगर हमने कंसिडर किया हुआ है तो देखें 18.75 वोल्ट आ गए। अगर हम कहें कि आर एल बहुत बड़ा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू आर एन, जो कि वाकई भी है, 1 किलो ओम और 15 किलो ओम काफ़ी डिफरेंस है, तो अगर हम आर एन को इग्नोर कर दें तो वी आउट जो है वो वी इन के इक्वल, यानी कि वी इन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 20 वोल्ट।
उसकी इक्वल आ जाएगा। जी, अब आ जाएँ पॉजिटिव वेव साइकिल के लिए जो हमारी आउटपुट होगी। देखिए जब तक 6 वोल्ट आपसे कम है, देखें ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म की है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं 5.9 तक हैं तो आउटपुट 6 ही रहेगी, और जैसे ही 6 वोल्ट तक आएगी डायोड कंडक्ट करना बंद कर देगी। ठीक है जी, तो वोल्टेज आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगी और 20 आउटपुट आएगी उस वक्त जब हम RL को कहेंगे मच ग्रेटर देन RN है और RN को इग्नोर करेंगे। अदरवाइज़ आएगी 18.75 वोल्ट आएगी। और फिर ये देखें ऐसे, और जब नेगेटिव साइकिल आएगा उसको फिर बाद में कंसिडर करते हैं। जी, अब आ जाए नेगेटिव साइकिल पे। जब नेगेटिव साइकिल में होगा तो देखें ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये प्लस साइड हो गई है। अब ये प्लस साइड हुई, दिस प्लस माइनस ये यानी कि अनदर इनकी एडिशन हो गई। तो डायोड की डायरेक्शन कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये साइड मोर प्लस है यानी कि पी साइड, और ये नेगेटिव है, डायोड कंडक्ट करेगा। अब आउटपुट अगर हम ये देखिए ये आउटपुट, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो वी आउट वी बी वी की इक्वल आ जाएगी। तो वी आउट वी बी वी की इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब है कि नेगेटिव साइकिल, ये देखिए ये हमारा नेगेटिव साइकिल चल रहा था, उसके लिए आउटपुट कितनी आएगी 6 वोल्ट, यानी कि वी बी वी की इक्वल आ जाएगी। अब हम आउटपुट को कंबाइन करने जा रहे हैं, तो ये देखें हमारी आउटपुट जब पॉजिटिव साइकिल था तो देखें 6 वोल्ट आ रही थी, फिर डायोड रिवर्स बाइस हुआ, फिर ये आउटपुट इंक्रीज़ हुई, फिर नेगेटिव साइकिल हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारी थ्रू 6 वोल्ट आउटपुट रही। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर डायोड के साथ अटैच है, तो देखें तो अब लोएस्ट आउटपुट कितनी होगी 6 वोल्ट। ठीक है जी, और डायोड का डायरेक्शन अपवर्ड, तो ये देखें ये बबल अपवर्ड। ठीक है जी, अब ID मैक्सिमम रेटिंग ऑफ द डायोड। अब देखें डायोड की मैक्सिमम करंट, यानी कि डायोड से मैक्सिमम करंट देखें कब फ्लो करेगा। डायोड से मैक्सिमम करंट फ्लो उस वक्त करेगा जब डायोड कंडक्ट करेगा, और डायोड कंडक्ट कर रही है नेगेटिव साइकिल में। ठीक है जी, और नेगेटिव साइकिल में देखें ये कंडक्ट कर रही है। अब हम करंट ID मैक्स जो है वो हम निकालने जा रहे हैं। तो ये देखें हमने क्या लिखा है, सिंस डायोड कंडक्ट इन नेगेटिव साइकिल सो डायोड कैरी मैक्सिमम करंट इन नेगेटिव साइकिल। अच्छा, पॉजिटिव साइकिल में वो कंडक्ट कर रही थी जस्ट 0 से लेकर 5.9 वोल्ट तक जस्ट, और इसमें थ्रू द साइकिल कंडक्ट कर रही है नेगेटिव साइकिल में, तो नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम करंट होगा। तो अब हम मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जी, अब ये देखें हम मैक्सिमम करंट मालूम करने जा रहे हैं। तो देखें डायोड जब कंडक्ट करेगी तो ये ID1 मैंने इसका नाम दे दिया, ये जो डायोड में से करंट गुजरेगा। तो मैंने इसको मैश एनालिसिस 2 लूप्स लगा ली हैं। अब मैं I1 और I2 दोनों मालूम करूँगा। ठीक है जी, तो देखें एरो ये क्या है, प्लस वी इन, आगे गया I1 RN, यहाँ गया प्लस वी बी बी इक्वल टू 0। वी इन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20, RN की वैल्यू 1 किलो ओम, वी बी की भी 6। ठीक है जी, तो ये इक्वल टू भी ये और ये दोनों उस साइड पे गए, तो -20 -6 और ये 1 किलो ओम डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या है -26 मिली एम्पेयर। अब लूप 2 पे आ जाएं। लूप 2 को यहाँ से देखें तो एरो कहाँ है, -BBB, यहाँ से गया I2 RL इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू फाइंड आउट की तो 6 डिवाइड बाई 15 किलो ओम 0.4 मिली एम्पेयर आ गया। अब देखें ID की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो I2 की भी डायरेक्शन अपवर्ड है और I1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड तो माइनस कर लेंगे, तो ये देखें क्या हो गया, ID1 इज इक्वल टू I2 माइनस I1, यानी कि 0.4 माइनस इंटू -26, आंसर क्या है 26.4 मिली एम्पेयर आ गया। ठीक है, अब डायोड की मैक्सिमम रेटिंग क्या होती है, डायोड में से जो मैक्सिमम करंट गुजरा उसका 1.5